हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर नंबर 11 है। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड से हम पढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज 4.2 है और टॉपिक है हमारा आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जिस तरह आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव देखे थे, एक दफ़ा उसको वर्बली रिपीट कर लेते हैं। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स और सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स और कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। लेकिन आज हम जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो है डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स किसको बोलते हैं कि अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर -1 का साइन लिखा हुआ है तो इसको पढ़ते हैं साइन इन्वर्स एक्स। किस तरह? साइन इन्वर्स एक्स, इसको इस तरह पढ़ेंगे। अगर कॉस होगा तो कॉस इन्वर्स एक्स, टेन होगा तो टेन इन्वर्स एक्स। तो अगर -1 लिखा हुआ है तो आप उसको पढ़ेंगे इन्वर्स। तो डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो पहला हमारा फंक्शन है वो है साइन इन्वर्स एक्स। साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। दूसरा हमारे पास है कॉस इन्वर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तीसरा हमारे पास है टेन इन्वर्स एक्स, इसका होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चौथा हमारे पास है कॉट इन्वर्स एक्स, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। पांचवा हमारे पास है सेक इन्वर्स एक्स, 1/x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर -1 का रूट। और छठा हमारे पास है कॉसेक इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू -1/x इंटू एक्स स्क्वायर -1 का रूट। अब स्टूडेंट ये फार्मूला याद करने बहुत आसान है। पहला तरीका ये होता है याद करने का कि आप क्वेश्चंस करते जाएं, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको खुद ब खुद फार्मूला याद होते जाएंगे। दूसरी बात ये, अगर आप गौर से देखें तो पहला फार्मूला देखें साइन इन्वर्स एक्स 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और कॉस इन्वर्स एक्स में देखें सिर्फ इन दोनों में माइनस का तो फर्क है। तो अगर आपको ये फार्मूला याद हो जाए तो इसके साथ माइनस लगा दे तो वो कॉस इन्वर्स एक्स का फार्मूला बन जाएगा। दूसरा देखिए टेन इन्वर्स एक्स का फार्मूला है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर आप इसके साथ माइनस लगा दें तो वो बन जाएगा कॉट इन्वर्स एक्स का फार्मूला। इसको देखें आप सेक इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स का फार्मूला है एक्स इंटू एक्स स्क्वायर -1 का रूट, अगर आप इसके साथ माइनस लगा दें तो वो बन जाएगा कॉसेक इन्वर्स एक्स का फार्मूला। तो ये तीन फार्मूले अगर आप याद कर लें तो बाकी तीन फार्मूले सिर्फ माइनस की साइन लगा के आपको याद हो जाएंगे। अब हम कोई क्वेश्चन कर लेते हैं इसके एक्सरसाइज 4.2 में से क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2 मैंने ले लिया, क्योंकि पार्ट 2 में थोड़ा सा ज़्यादा काम था तो मैंने कहा आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। स्टूडेंट जरा गौर से देखें, यहाँ पर था साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स फंक्शन। फंक्शन यहाँ पर एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव क्योंकि 1 होता है तो लिहाजा निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो जो आपके पास इनवर्स फंक्शन के आगे चीज़ लिखी हुई है वो उसका फंक्शन है। तो 1 2 3 4 5 6, इन 6 के 6 फॉर्मूले में जो आपके पास फंक्शन है एक्स है और एक्स का डेरिवेटिव 1 है, और जब कोई चीज़ 1 से मल्टीप्लाई हो जाती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस सवाल के अंदर कॉट इनवर्स के आगे देखें लिखा हुआ है 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको इस तरह डेरिवेटिव निकलेगा। गौर से देखें कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -1/1 प्लस कॉट इनवर्स के आगे जो भी चीज़ लिखी हुई है उसका आप स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पर x लिखा हुआ है आप x स्क्वायर कर दें, यहाँ t लिखा हुआ होता है यहाँ पर t स्क्वायर हो जाता है, यहाँ पर z लिखा हुआ होता है यहाँ पर z स्क्वायर हो जाता है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कॉट इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस आ गया फॉर्मूले का, ये 1 आ गया अपॉन का, ये फ्रैक्शन आ गई, ये 1 भी फॉर्मूले का आ गया, ये प्लस भी फॉर्मूले का आ गया। यहाँ x था तो x का स्क्वायर, यहाँ x नहीं है तो 2x/1 माइनस एक्स, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद क्योंकि यहाँ पर x था, डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है, यहाँ पर x नहीं है, यहाँ है 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, यहाँ पर मैंने इसको अलग से कंसीडर कर लिया, d/dx ऑफ 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट ये बात अब आपको बहुत अच्छी आती है कि अगर दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हो तो वी हैव टू अप्लाई u/v फॉर्मूला। ऊपर वाले को आप u कहते हैं, नीचे वाले को आप v कहते हैं।
तो लगा देते हैं फॉर्मूला। अब मैं u अलग अलग करके और v अलग करके नहीं लिख रहा, क्योंकि अब आप इतने यूज टू हो चुके हैं, तो आप फॉर्मूले को आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपके कुछ स्टेप्स जो हैं वो बचें। अपॉन में आ गया v स्क्वायर, v एज इट इज आ गया, डेरिवेटिव ऑफ u क्या है 2x, 2x का डेरिवेटिव 2, माइनस फॉर्मूले का आ गया u ऐसे ही आ गया 2x, डेरिवेटिव ऑफ v क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x, ये आपके पास आ गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस आपके पास आ गया, तो माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 4x इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये आपके पास देखें 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर आ गया और ये प्लस 2 ऐसे आ गया। अपॉन वाले को आपने टच नहीं किया, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। तो ये आपका कंप्लीट डेरिवेटिव इस फंक्शन का आ चुका है। अब आप इसको देखिए, इसको मिला दीजिए, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये जो डेरिवेटिव आ रहा है मल्टीप्लाई बाय, ये आपने इसके साथ लगा दिया। यहाँ पर आने के बाद कुछ स्टेप्स और बढ़ा देंगे, डेरिवेटिव आपका यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। इसके बाद जो है वो अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन है, लेकिन वो भी बहुत ज़रूरी है। अब आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आपको आनी चाहिए। तो चलें इसको भी थोड़ा सा कर लेते हैं, और माइनस 1 अपॉन, अब ये स्क्वायर इस पूरे पर आ रहा है, तो 2x का स्क्वायर क्या होता है 4x स्क्वायर, और ये स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इस चीज़ को यहाँ पर देखें, इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो आपने 2 कॉमन कर दिया, तो बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1, अपॉन में क्या लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इस पूरी चीज़ को, ये जो पूरी चीज़ है हमारे पास, ये इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसके नीचे लिखा हुआ है 1, तो अब आप क्या करें, इन दोनों का एलसीएम ले लें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा होल स्क्वायर, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो एज इट इज आ जाएगा आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस ये इससे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। और ये चीज़ मैंने कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही लिखी हुई है। अब आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, देखें अगर अपॉन के नीचे अपॉन आ जाए, अगर 2 फ्रैक्शन हो जाए, तो सबसे नीचे वाली चीज़ सबसे ऊपर चली जाती है। तो ये सबसे नीचे वाली चीज़ थी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये सबसे ऊपर चली गई, 1 से मल्टीप्लाई हुई तो एज इट इज आ गई। ये लिखा हुआ था 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और ये चीज़ ये लिखी हुई है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। अब उसके बाद अगर आप गौर से देखें तो ये चीज़ इससे कट रही है, हम काट देते हैं इसको। ऊपर क्या बचा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर देते हैं। क्या होता है फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab 2x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, x स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है x4, ये आ गया, और ये प्लस 4x स्क्वायर, ये पहले से लिखा हुआ है। एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, ये 2 लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज लिखा हुआ है। देखिए 1 और 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया प्लस 2x स्क्वायर, और ये वाला x4 नीचे आ गया। और अब इसके बाद अगर आप गौर से देखें तो ये एक दफ़ा फिर a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में बन हो रहा है, तो 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x4, यानी कि a प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, आखिरी काम, कि ये इससे कट जाएगा, सॉरी ये मैंने थोड़ा सा कर दिया है, ये होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये पूरी चीज़ कट जाएगी इसके स्क्वायर से। तो जब स्क्वायर से कटेगी तो क्या बचेगा बाकी हमारे पास, ऊपर बचा 2, नीचे बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये है वो जगह जिसके बाद आपको मज़ीद काम करने की ज़रूरत नहीं है, और यही आपका आंसर आ जाएगा। होप कि आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी हैं। ये फॉर्मूले आप याद करें, इस टाइप के क्वेश्चंस आप करेंगे तो आपकी खुद ब खुद प्रैक्टिस बन जाएगी। चलें 1-2 क्वेश्चंस और करते हैं ताकि आपकी और प्रैक्टिस बन जाए। इसको मैं अब रब कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में ही काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, एक पार्ट और कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। एक्सरसाइज 4.2 ही चल रही है हमारी, ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में हम करते हैं पार्ट 1। पार्ट 1 में है y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x टू द पावर 3। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब आपको पता है कि पावर पहले लिखते हैं और पावर में से 1 माइनस कर देते हैं।
3 में से 1 गया, 2 बाकी बचेगा, ये आपके पास आ गया। बट इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स फंक्शन, फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट के आपके पास जो पावर के नीचे लिखा हुआ होता है, पावर के नीचे आपके पास क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स एक्स। तो y डैश इज इक्वल्स टू 3 साइन इनवर्स x टू द पावर 2 डॉट साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये आपके सामने लिखा हुआ है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, एंड दिस इज आवर आंसर, क्योंकि इसमें मजीद कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। एक पार्ट इसका और करते हैं फॉर योर प्रैक्टिस, आपको समझ में आ जाएगी बात। पार्ट 4 भी कर लेते हैं इसका। y इज इक्वल्स टू e टू द पावर tan इनवर्स x। अब देखिए आपको पता है कि e का डेरिवेटिव e ही होता है। अब चाहे e के ऊपर कुछ भी लिखा हो, बट इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स फंक्शन, फंक्शन क्या होता है जो e के ऊपर लिखा हुआ होता है। e के ऊपर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स x। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू e पावर tan इनवर्स x डॉट tan इनवर्स x का डेरिवेटिव ये आपके सामने लिखा हुआ है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में रख दीजिए इस तरह, और यही आपका आंसर आएगा, क्योंकि मजीद कोई सिंप्लीफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट, बस इसमें यही पार्ट थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। पेपर्स के अंदर जो आपके 10 ईयर्स हैं, 5 ईयर्स हैं, जिसको पास पेपर्स आप कहते हैं, जो पिछले सालों के क्वेश्चंस हैं, एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, उसमें अगर कहीं पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है तो हम इस चैप्टर के बाद हम यकीनन इसके जो रिलेटेड पास पेपर्स क्वेश्चन हैं डेरिवेटिव्स के, वो ज़रूर करेंगे। आप स्टूडेंट इन फॉर्मूलों की प्रैक्टिस करें, और जो 1-2 पार्ट्स रह गए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, वो भी आप करें। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ और पार्ट्स हैं, वो हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, जिसमें हमने ये देखना है कि अगर वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर x की पावर x का डेरिवेटिव निकालना है, या कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल आ जाए, फॉर एग्जांपल आपको 2 की पावर x का डेरिवेटिव निकालना है, तो ये बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आ जाए e की पावर x की पावर साइन इनवर्स x, तो अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये बिल्कुल डिफरेंट वे से होते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हमने इसी टाइप के क्वेश्चंस करने हैं कि अगर वेरिएबल पे वेरिएबल आ जाए या कांस्टेंट पे वेरिएबल आ जाए तो हम उसका डेरिवेटिव किस तरह निकालेंगे। तो स्टूडेंट, होप यू अंडरस्टैंड टुडेज क्लास। काइंडली डू प्रैक्टिस, अपने फ्रेंड्स को शेयर करवाएं, और उनको भी जो है वो सजेशन दें कि वो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सकें, जल्दी मिल सकें। और दूसरी बात यह है कि ये सिर्फ, मैं फिर एक दफ़ा रिपीट करता हूँ, ये सिर्फ सिंध बोर्ड का मैथ नहीं है, ये पंजाब बोर्ड की भी यही कॉन्सेप्ट है, फेडरल बोर्ड की भी यही कॉन्सेप्ट है, ओ लेवल और ए लेवल के भी यही कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपके कुछ फ्रेंड्स फेडरल बोर्ड में हैं या पंजाब बोर्ड में या ओ लेवल ए लेवल का मैथ कर रहे हैं, इवन अगर वो बीकॉम पढ़ रहे हैं, बीकॉम के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट है, तो आप उनको ये चीज़ शेयर करवाएं ताकि उनका भी फ़ायदा हो। ओके स्टूडेंट, होप यू अंडरस्टैंड टुडेज क्लास। अल्लाह हाफिज़।